मैं आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 की सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। कल हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई चींटी के बारे में बताया। अब आज हम चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में जब पहली बार मनुष्य ने अपने कदम को रखा, उसी समय का इसमें वर्णन है जो आज हम आपको बताएंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लोग देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि का कथन है कि जब मनुष्य चंद्रलोक में पहली बार मनुष्य ने अपने कदम रखे, अपने कदम चंद्रमा पर रखा, छिन्न हुए लोग देश की, जो देश काल की, देश के समय के दुर्जय बाधा बंधन थे, अजय, जो कभी जीते न जा सके, जो बाधाएं थी, जो बंधन थे, कभी मनुष्य को यह विश्वास नहीं होता था, यह कल्पना नहीं कर सकता था कि हम कभी चंद्रमा पर जो है अपने कदम रखेंगे। तो इसी से संबंधित कवि कहता है कि देश और समय के अनुसार एक समय था कि लोग कल्पना करते थे कि चंद्रमा बहुत ही वहाँ जाना असंभव है, लेकिन फिर ऐसा समय आया जिससे कि मनुष्य उस कठिन बाधा बंधन को भी त्याग करके, छोड़ करके चंद्रलोक में पहली बार अपने कदम को रखा। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय। दिग्विजयी मनु के पुत्र मनुष्य जो है, जब सृष्टि समाप्त हो गई थी, प्रलय हो गया था, सृष्टि का प्रारंभ, तो मनु और शत्रुपा श्रद्धा, यही दो पृथ्वी पर बचे थे। आज हम उसी मनु के संतान हैं। इसीलिए कवि कहता है कि दिग्विजयी, समस्त दिशाओं को अपने बस में करने वाले मनु के पुत्र, निश्चय यह महान ऐतिहासिक क्षण, निश्चय ही यह एक महान ऐतिहासिक क्षण है। कौन सा ऐतिहासिक क्षण है? कि मनुष्य जब पहली बार जो है चंद्रमा पर अपने कदम को रखा। भू विरोध हो शांत, जो पृथ्वी पर आपस का विरोध है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं या एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहा है, तो इस पृथ्वी पर जो आपस का विरोध है वह सभी लोग निकट आए, सब देशों के जन, सभी देशों के लोग पृथ्वी के विरोध को शांत करके सभी लोग एक साथ निकट आ जाएं। आगे कवि कहता है, युग युग का पौराणिक स्वप्न, कई युगों का यह पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। पुराणों का जो स्वप्न था कि चंद्रमा पर मनुष्य कैसे पहुँचेगा, तो मनुष्य का, मानव के लिए यह जो है कई युगों का जो पुराणों का स्वप्न था, देवलोक का स्वप्न था, वह मनुष्य ने संभव कर दिया। समारंभ शुभ नए चंद्रमा का, जो नए चंद्र युग का शुभारंभ हुआ, शुभ कल्याण करने वाला हुआ, यह हम किसी और को सम्मान नहीं देंगे। भू को दे गौरव, हम पृथ्वी को ही जो है यह गौरव जो है देंगे, यह सम्मान देंगे। सभा फहराए ग्रह उपग्रह में, हमारे सभी देश के लोग वहाँ पर चंद्रमा पर जा कर के, जो वहाँ ग्रह हैं और उपग्रह हैं, उनमें जो है फहराया, अपने झंडे को फहराया। और धरती का श्यामल अंचल, धरती का सांवले रंग का जो आंचल है, हरियाली से युक्त आंचल को उसने ग्रहों और उपग्रहों पर फहराया।
सुख संपद संपन्न जगत में। इस संपूर्ण यह संपूर्ण जगत संसार सुखों से संपदा से संपन्न रहे। इस संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग संपदा से युक्त हों, धन से युक्त हों, और संसार में सभी लोगों के जीवन में मंगलमय हो, सबका जीवन जो है मंगल से भरा हो, मंगलमय मंगल की वर्षा होती रही। अमेरिका सोवियत बने नव नव दिक रचना के वाहन। इसके नए दिशा की रचना करने वाले वाहन स्वरूप कौन कौन है? अमेरिका और सोवियत रूस। क्योंकि अमेरिका और सोवियत रूस ही पहली बार जा कर के चंद्रमा पर जो है अपने झंडे को फहराया था। जीवन पद्धतियों के भेद का नए दिशाओं की रचना करने के का वाहन बने, और जीवन पद्धतियों में, जीवन की शैलियों में जो भेद है उसको समन्वित हो, आपस का जो भेदभाव है वह मिल जाए और मन जो है विस्तृत हो जाए। आगे कवि कहता है कि जो हमारे यहाँ हमारे संसार में सभी देश अणु बम बनाए हैं, अणु युग बने। जो अणु युग है वह धरा मने इस पृथ्वी के जीवन के कल्याण के लिए बनी। जो अणु है, अणु युग है, अणुओं का आविष्कार हुआ, इस पे जो है यह धरा के जीवन में कल्याण के लिए बने, स्वर्ग सृजन का साधन और स्वर्ग बनाने का, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का एकमात्र साधन हो। मानवता ही विश्व सत्य। इस पूरे संसार में एक ही सत्य है कि मानवता, मानव के प्रति प्रेम करे, यही जो है सबसे बड़ा सत्य है। भू राष्ट्र करे अर्पण। इस पृथ्वी पर सभी लोग अपनी आत्मा को समर्पित कर दें, सभी एक दूसरे से प्रेम करें। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। कहा कि इस पृथ्वी का और चंद्रमा का जो आपस का प्रेम है, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रन। कहा कि इस पृथ्वी और चंद्रमा की जो आपस का प्रेम है ये संसार में प्रसिद्ध है, और यह पुरातन माने प्राचीन काल से ही है। जो चंद्रमा और पृथ्वी का जो आपस का प्रेम है यह प्राचीन काल से ही संसार में प्रसिद्ध है। हृदय, इसको आप फिर से देख लीजिए। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रन। ये जो पृथ्वी और चंद्रमा का आपस का प्रेम है वह संसार में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। हृदय सिंधु में, हृदय रूपी सागर में, यहाँ जो है कवि हृदय को एक सागर के समान बताया है कि हृदय सिंधु में उठता, हृदय रूपी सागर में उठ रहा है, लहरें उठ रही हैं, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रन। जैसे चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार आता है, उसी तरह से उस चंद्रमा के मुख को देख करके इस हृदय रूपी सागर में ज्वार की लहरें जो है आती हैं और चली जाती हैं। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्र। उस चंद्रधन आनंद, उस चंद्रमा जैसे चंद्रमा के मुख को देख करके हमारे हृदय रूपी सागर में सुनहरा एक जो है ज्वार की तरह लहरें या उमंगे जो हैं उठती रहती हैं। और कवि जो है यहाँ चंद्रमा को जो है पूर्ण रूप से
सिंधु सागर की पूर्णिमा के दिन जैसे पूर्ण रूप से चंद्रमा विकसित रहता है, उसी तरह से हमें जो है इस सुंदर चंद्रमा की कल्पना आज जो है साकार हो जाती है।